हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देवनागरी लिपि के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, लिपि किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, भाषा के बोलने के ढंग को, ध्वनियों के लिए निर्धारित प्रतीक चिन्हों को, केवल लिखित वर्णों को, व्याकरण के नियमों को। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ध्वनियों के लिए निर्धारित प्रतीक चिन्हों को। आगे देखते हैं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्ण जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर है लिपि। आगे देखते हैं। प्राचीन भारत में कौन सी 3 लिपियां प्रसिद्ध थी? सही उत्तर है सिंधु घाटी, खरोष्ठी, ब्राह्मी। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी लिपि के प्राचीनतम नमूने कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न, हंटर के अनुसार सिंधु घाटी लिपि में ध्वनि चिन्हों की संख्या कितनी है? सही उत्तर होगा 253, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं। प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? सही उत्तर है ललित विस्तर में। अगला प्रश्न, बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर में अशोक के समय की लिपि का क्या नाम बताया गया है? सही उत्तर है ब्राह्मी। आगे देखते हैं। भास्करानंद ने किस ग्रंथ के भाष्य में ब्राह्मी का नाम नागर माना है? सही उत्तर है सेतुबंध। अगले प्रश्न देखते हैं। बूलर के अनुसार भारतीयों ने ब्राह्मी लिपि का निर्माण किस लिपि के आधार पर किया है? सही उत्तर है सामी लिपि। अगला प्रश्न, खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? सही उत्तर है अरमाइक लिपि। आगे देखते हैं। खरोष्ठी लिपि किस दिशा से लिखी जाती थी? सही उत्तर होगा दाईं ओर से बाईं ओर। अगला प्रश्न, फास्वान सुलीन विश्वकोश के अनुसार ब्राह्मी का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? सही उत्तर होगा आचार्य ब्रह्मा। अगला प्रश्न, ब्राह्मी लिपि को विकास की दृष्टि से कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? सही उत्तर है 3। अगला प्रश्न, गुप्त काल के आरंभ में ब्राह्मी के कौन से 2 भेद हो गए हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तरी और दक्षिणी। अगला प्रश्न, डॉक्टर बूलर ने सिद्ध मात्रिक लिपि को क्या नाम दिया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, न्यून कोणीय लिपि। अगला प्रश्न, कुटिल लिपि किस लिपि का कालांतर नाम है? सही उत्तर है सिद्ध मात्रिक लिपि का। अगला प्रश्न, कनिंघम के अनुसार ब्राह्मी लिपि का आधार क्या है? सही उत्तर है प्राचीन चित्रलिपि। अगला प्रश्न, किस विद्वान के अनुसार ब्राह्मी लिपि का निर्माण द्रविड़ों ने किया है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, एडवर्ड थॉमस। आगे देखते हैं। ब्राह्मी लिपि के प्राचीनतम नमूने कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पिपराला के स्तूप और बडली गांव। अगला प्रश्न, डॉक्टर राजबली पांडे के अनुसार ब्राह्मी का आविष्कार क्यों हुआ था? सही उत्तर होगा ब्रह्मा या वेद की रक्षा के लिए। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि का विकास किस क्रम में हुआ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ब्राह्मी, गुप्त, सिद्धमात्रिक, देवनागरी। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ के राजा के शिलालेख में हुआ है? सही उत्तर है गुजरात के राजा जयभट्ट। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि का प्रयोग किस सदी के शिलालेख में पहली बार मिला? सही उत्तर है 7वीं से 8वीं सदी। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त की राजधानी का क्या नाम था जिसे नागर कहा जाता था? सही उत्तर है पाटलिपुत्र, प्रयाग। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र। सही उत्तर होगा
पाटलिपुत्र। आगे देखते हैं, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार नागरी नाम किस आधार पर पड़ा? सही उत्तर होगा स्थापत्य की नागर शैली के कारण। अगला प्रश्न, रुद्रपट्टन सामा शास्त्री के अनुसार देवनागर क्या थे? सही उत्तर है उपासना के सांकेतिक चिन्हों वाले यंत्र। अगला प्रश्न, देवनागरी के मुद्रण टाइप सबसे पहले कहाँ बने? सही उत्तर है यूरोप में। अगला प्रश्न, देवनागरी में प्रकाशित होने वाली प्रथम पुस्तक कौन सी है? सही उत्तर है चाइना इलस्ट्रेटा। अगला प्रश्न, भारत में नागरी टाइप बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन ए चार्ल्स विलिकन्स और पंचानन। आगे देखते हैं, देवनागरी लिपि की प्रकृति कैसी है? सही उत्तर है अक्षरात्मक। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक विवेचन के अनुसार ध्वनियों के उच्चारण स्थानों को सही क्रम में क्या है? सही उत्तर है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका। ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, देवनागरी लिपि की उल्लेखनीय विशेषता क्या है? सही उत्तर है मात्रा व्यवस्था। अगला प्रश्न, देवनागरी में किस स्वर की अलग से मात्रा नहीं होती? सही उत्तर है अ। अगला प्रश्न, अमेरिका शब्द में म के साथ जुड़ी ए की ध्वनि को किससे सूचित करते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, देवनागरी अक्षरों को बनाने के लिए क्या सीखना आवश्यक है? सही उत्तर है ऑप्शन बी सीधी रेखा, आड़ी रेखा और अर्धवृत्त। अगला प्रश्न, देवनागरी में हर अक्षर के ऊपर क्या लगाया जाता है? सही उत्तर होगा इसका सिरोरेखा। अगला प्रश्न, सिरोरेखा का मुख्य कार्य क्या है? सही उत्तर है शब्द की इकाई को अक्षुण्ण रखना। अगला प्रश्न, देवनागरी में एक वर्ण से कितनी ध्वनियां संकेतित होती हैं? सही उत्तर है केवल एक। अगला प्रश्न, देवनागरी वर्णमाला में सबसे पहले किन्हें रखा गया है? सही उत्तर है स्वर को। अगला प्रश्न, व्यंजनों का क्रम किसके बाद आता है? सही उत्तर है स्वरों के बाद। अगला प्रश्न, रोमन लिपि में यू अक्षर किन दो ध्वनियों का बोध कराता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अ और ओ। आगे देखते हैं, देवनागरी में व्यंजन संयोग जैसे प्र, श का क्या लाभ है? सही उत्तर है लेखन में स्थान की बचत। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि का एक दोष या सीमा क्या माना जाता है? सही उत्तर है अक्षरों की बनावट जटिल होना। अगला प्रश्न, कुछ विद्वानों के अनुसार देवनागरी की वर्णमाला कैसी है? सही उत्तर है बहुत लंबी। आगे देखते हैं, टंकन टाइप के लिए देवनागरी को क्यों दुरूह माना जाता है? सही उत्तर है बड़ी वर्णमाला और मात्राओं के कारण। अगला प्रश्न, कुछ विद्वानों ने सभी स्वरों के स्थान पर किसके साथ मात्रा लगाने का सुझाव दिया? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अ। आगे देखते हैं, ई और ई के स्थान पर क्रमशः ई लिखने का सुझाव किसने दिया था? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए सावरकर बंधु ने। आगे देखते हैं, सिरोरेखा के प्रयोग को लेकर क्या आलोचना की जाती है? सही उत्तर है ऑप्शन बी समय की बर्बादी होती है। अगला प्रश्न, देवनागरी के कौन से वर्ण अनावश्यक बताए गए हैं जिनका मूल उच्चारण विस्मृत हो चुका है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, लेखन में ख के साथ किस भ्रम की संभावना रहती है?
सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी र व होने की। आगे देखते हैं ध और घ में भ्रम की संभावना किस कारण होती है। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी एक जैसी बनावट के कारण। अगला प्रश्न प्रत्येक नासिक्य व्यंजन के लिए किसका प्रयोग करने का फैशन चल पड़ा है। सही उत्तर है अनुस्वार। अगला प्रश्न गंगा को अब किस रूप में लिखा जाना अधिक प्रचलित है। सही उत्तर है गंगा। अगला प्रश्न ई की मात्रा के साथ कौन सी अवैज्ञानिकता जुड़ी है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वर्ण से पहले लगती है पर उच्चारण बाद में होता है। अगला प्रश्न देवनागरी के किस अंक के लिए 2 संकेत मिलते हैं। सही उत्तर है 9। अगला प्रश्न देवनागरी लिपि की मानकीकरण का सवाल कब उठना शुरू हुआ। सही उत्तर है स्वाधीनता आंदोलन में। अगला प्रश्न बाल गंगाधर तिलक ने अपने पत्र केसरी के लिए कौन सा फॉन्ट तैयार किया। सही उत्तर है तिलक फॉन्ट। अगला प्रश्न तिलक फॉन्ट में कुल कितने टाइप थे। सही उत्तर 190। आगे देखते हैं जस्टिस शारदा चरण मित्र ने किस परिषद का निर्माण किया। सही उत्तर है लिपि विस्तार परिषद। आगे देखते हैं सावरकर बंधुओं द्वारा तैयार की गई अ की 12 खड़ी का प्रयोग किस पत्र में किया गया है। सही उत्तर है हरिजन सेवक। आगे देखते हैं श्रीनिवास काशी ने महाप्राण व्यंजनों के लिए क्या सुझाव दिया। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी अल्प प्राण के नीचे लघु का संकेत लगाया जाए। आगे देखते हैं डॉक्टर गोरखनाथ ने मात्राओं की संख्या समस्या के समाधान के लिए क्या सुझाव दिया। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मात्राओं को वर्णों के बाद दाहिनी ओर लिखा जाए। आगे देखते हैं श्याम सुंदर दास ने ज्ञ के स्थान पर किसके प्रयोग का सुझाव दिया। सही उत्तर है अनुस्वार। आगे देखते हैं 1935 में हिंदी साहित्य सम्मेलन की नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे। सही उत्तर है काका कालेलकर। आगे देखते हैं काका कालेलकर समिति ने सिरोरेखा के बारे में क्या सिफारिश की थी। सही उत्तर है लेखन में ना रहे पर मुद्रण में बनी रहे। आगे देखते हैं काशी नागरी प्रचारणी सभा ने लिपि सुधार उप समिति का गठन कब किया। सही उत्तर है 1945। अगला प्रश्न देवनागरी का मानकीकरण के संबंध में पहला सरकारी प्रयास कब हुआ। सही उत्तर है 1947। अगला प्रश्न 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे। सही उत्तर है आचार्य नरेंद्र देव। अगला प्रश्न नरेंद्र देव समिति ने अ की 12 खड़ी के बारे में क्या राय दी। सही उत्तर है इसका प्रयोग ठीक नहीं है। अगला प्रश्न नरेंद्र देव समिति ने मात्राओं के संबंध में क्या सुझाव दिया। सही उत्तर है मात्राएं यथास्थान रहे पर व्यंजन से हटाकर लिखी जाएं। अगला प्रश्न 1953 के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में ई की मात्रा के बारे में क्या नया सुझाव आया। सही उत्तर होगा पाई छोटी करके दाहिनी ओर लिखी जाए। अगला प्रश्न रव को ख के रूप में लिखने का सुझाव कब सामान्य रूप से स्वीकार किया गया। सही उत्तर होगा इसका 1935 से 1957 के दौरान। अगला प्रश्न भारत सरकार ने लिपि सुधार के सुझावों को मान्यता कब दी। सही उत्तर 1955 में। अगला प्रश्न मानक देवनागरी वर्णमाला शिक्षा मंत्रालय द्वारा कब प्रकाशित की गई।
सही उत्तर है 1966। अगला प्रश्न, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण का प्रकाशन कब हुआ? सही उत्तर होगा 1967। अगला प्रश्न, पंचमाक्षर के स्थान पर किसका प्रयोग मानक माना गया है? सही उत्तर है अनुस्वार का। आगे देखते हैं, संसार में यदि कोई सर्वांग पूर्ण अक्षर है तो हैं देवनागरी के हैं, यह कथन किसका है? सही उत्तर है सर आइजैक पिटमैन। अगला प्रश्न, नागरी लिपि से बढ़कर वैज्ञानिक लिपि मैंने पाई नहीं, यह किसका कथन है? सही उत्तर है आचार्य विनोबा भावे। अगला प्रश्न, देवनागरी दुनिया की सबसे सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है, यह किसने कहा? सही उत्तर है राहुल सांकृत। सही उत्तर होगा इसका राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न, व्यंजन संयोग में व्यंजनों को कहाँ नहीं जोड़ने का सुझाव मानकीकरण में दिया गया? सही उत्तर है ऑप्शन बी नीचे की ओर। अगला प्रश्न, ब्राह्मी लिपि का दक्षिणी शैली में से किन भाषाओं की लिपि का विकास हुआ? सही उत्तर है तेलुगु, कन्नड़, तमिल। आगे देखते हैं, सिद्ध मात्रक लिपि किस सदी की मानी जाती है? सही उत्तर है 6वीं सदी। अगला प्रश्न, शारदा लिपि का विकास किस सदी में हुआ? सही उत्तर है 10वीं सदी। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि का विकास किस सदी में पूर्णतः माना जाता है? सही उत्तर है 9वीं सदी। अगला प्रश्न, गुप्त लिपि का समय क्या माना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, लिपि के आचार्य डॉक्टर राजबली पांडे ने ब्राह्मी के बारे में क्या कहा है? सही उत्तर है इसका आविष्कार वेद की रक्षा के लिए हुआ है। अगला प्रश्न, रोमन लिपि में AEIO का क्रम वैज्ञानिक क्यों नहीं है? सही उत्तर होगा इसका वे क्रम में बिखरे हुए हैं। आगे देखते हैं, अक्षत्रज्ञ को क्या कहा जाता है? सही उत्तर होगा इसका संयुक्ताक्षर। अगला प्रश्न, देवनागरी में अमेरिका लिखने पर क्या समस्या होगी? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, उच्चारण अमेरिका ना होगा, अमेरिका ही होगा। अगला प्रश्न, कपड़ा सूख रहा है वाक्य में शब्दों को अलग पहचान कौन देता है? सही उत्तर है सिरोरेखा। आगे देखते हैं, व और व में भ्रम किस लिपि की समस्या हो सकती है? सही उत्तर है देवनागरी। अगला प्रश्न, तिलक फॉन्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? सही उत्तर होगा अनावश्यक संकेतों को काट छाँट कर टाइपों की संख्या कम करना। अगला प्रश्न, अ की 12 खड़ी का सबसे अधिक प्रचार कहाँ हुआ? सही उत्तर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन 1953 के किस सुझाव का कड़ा विरोध है? सही उत्तर है ई की मात्रा को दाईं ओर करने का। अगला प्रश्न, सरकारी कामकाज में लिपि के किन नियमों को स्वीकार किया जाता है? सही उत्तर है भारत सरकार द्वारा 1955 में मान्य सुझावों को। अगला प्रश्न, देवनागरी में नासिका से उच्चारित होने वाले वर्णों को क्या कहते हैं? सही उत्तर है नासिक या पंचमाक्षर। अगला प्रश्न, अंग्रेजी शब्द फुट में किसका बोध कराता है? सही उत्तर है द्वितीय ओ। अगला प्रश्न, देवनागरी में श और श के प्रयोग को लेकर क्या तर्क दिया जाता है? सही उत्तर होगा इसका अब इनके उच्चारण में कोई अंतर नहीं बचा है। अगला प्रश्न, ध और भ में गुजराती घंटी लगाने का सुझाव किसने दिया था? सही उत्तर है काका कालेलकर समिति। अगला प्रश्न,
लिपि के मानकीकरण का अंतिम उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है एक रूपता लाना और भ्रम दूर करना, ऑप्शन बी।